जय श्री हरि विष्णु जी की राधे राधे। आप सभी के अपने चैनल अमृत अंश में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को जितिया व्रत के नहाय खाए के नियम बताने जा रही हूँ। कृपया नियम को पूरा जरूर सुनिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट भी जरूर कर दें। हिंदू धर्म में संतान की सुरक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन के लिए माताएं जीवित पुत्र का व्रत रखती हैं। इसे जितिया व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत आश्विन मास की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन की कामना के लिए उपवास रखा जाता है। इसे कठिनतम व्रतों में से एक माना जाता है। दरअसल यह व्रत 3 दिनों तक चलता है और इसमें नहाय खाए से लेकर निर्जला उपवास और पारण तक की परंपरा निभाई जाती है। यह पर्व बिहार और झारखंड समेत नेपाल के कई हिस्सों में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। पितृपक्ष के दौरान जितिया व्रत मनाया जाता है। इसे जीवित पुत्र का व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत महिलाएं पुत्र की लंबी आयु के लिए रखती हैं। संतान प्राप्ति के लिए जितिया व्रत रखा जाता है। इस व्रत की शुरुआत नहाय खाए से होती है, वही समापन पारण से होता है। इस शुभ अवसर पर व्रती महिलाएं स्नान ध्यान कर जीवित वाहन जी की पूजा करती है। इसके बाद भोजन ग्रहण करती हैं। नहाय खाए के दिन मड़ुआ की रोटी और नौनी की साग खाई जाती है। इसके साथ ही दही और चूड़ा भी खाया जाता है। जितिया यानी जितिया पर्व 14 सितंबर रविवार को रखा जाएगा। शनिवार को नहाय खाए के साथ पुत्रवती महिलाएं 24 घंटे निर्जला रहकर उपवास करेंगी। शुभ मुहूर्त रविवार को प्रातः 8:51 आरंभ होगा और 15 सितंबर सोमवार को प्रातः 5:36 तक है। रविवार को सूर्योदय से पहले महिलाएं उठगन कर सोमवार को प्रातः 6:27 के बाद जितिया का पारण करेंगे। जितिया पर 14 सितंबर रविवार को रखा जाएगा। मातृ और प्रेम संतान की दीर्घायु के लिए किया जाने वाला द्वितीय पुत्र का व्रत यानी जितिया इस बार 13 सितंबर शनिवार को नहाय खाए से प्रारंभ होगा। रविवार को पुत्रवती महिलाएं 24 घंटे निर्जला व्रत रहकर करेंगी। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 14 सितंबर रविवार को प्रातः 8:51 से आरंभ होकर 15 सितंबर सोमवार को प्रातः 5:36 समाप्त होगी। रविवार को सूर्योदय से पहले महिलाएं उठगन करेगी और सोमवार को प्रातः 6:27 के बाद पारण होगा। यह व्रत प्राचीन काल से संतान रक्षा हेतु किया जाता है। व्रती महिलाएं गंगा, तालाब या घर पर रहकर स्नान कर पितरों का स्मरण करती हैं और सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत प्रारंभ करती हैं। व्रत के दिन महिलाएं आंगन में गोबर से पोखर या नदी का प्रतीक बनाकर पाकड़ की डाली रोपती हैं और भगवान जीवित वाहन की पूजा करती हैं। पूरे दिन व्रत के दौरान महिलाएं फल, पकवान और भजन कीर्तन से वातावरण को भक्तिमय बना देती हैं। इस बार जितिया पर्व को लेकर पूरे इलाके में विशेष उत्साह है। बाजारों में सामग्री की खरीदारी तेज हो गई है। कहीं कहीं नवविवाहितों को इस दिन मायके से विशेष भार आने की परंपरा है। इसमें कपड़े और उठगन के लिए दही चूड़ा सहित सामग्री होती है। घर के बच्चों में भी इस पर्व को लेकर उत्साहित रहता है। इस वर्ष मिथिला पंचांग के अनुसार शनिवार को षष्ठी तिथि का समापन 11:15 बजे होगा, जिसके बाद सप्तमी तिथि का प्रवेश होगा। व्रती माताएं 13 सितंबर को रात तक उठगन पूजन कर विशेष भोजन करती हैं। 14 सितंबर को सूर्योदय के समय प्रदोष व्यापनी अष्टमी तिथि रहेंगी, जिसके कारण व्रती माताएं निर्जला उपवास करेंगी। व्रत का पारण अर्थात समापन 15 सितंबर को प्रातः 6:36 पर होगा। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवेत् का संदेश इस व्रत के माध्यम से व्यक्त होता है। जितिया व्रत माताओं द्वारा अपने संतानों के लिए किया जाने वाला कठिन तप है, जिसमें व्रती माताएं अन्न और पानी का एक भी बूंद व्रत के पारण से पूर्व ग्रहण नहीं करती हैं। यह व्रत सनातन धर्म के अनुसार प्राचीन काल से माताओं द्वारा किया जाता रहा है। व्रती माताएं अपने संतान के सौभाग्य और दीर्घायु जीवन के लिए इस व्रत को विधि विधान से करती हैं। इस व्रत में माताएं डाला भरती हैं, जिसमें कुशी मटर, मिठाई, बाँस, बेल, जील और जिंदली के पत्ते होते हैं। मान्यता है कि डाले में भरे बाँस को वंश, जील को जीव और बेल के सिर के रूप में पूजा जाता है। पूरे अंग प्रदेश के इस व्रत के सभी प्रति लोगों का गहरी आस्था और माताओं का अटूट विश्वास है। जितिया व्रत के दौरान अष्टमी को दिन भर निर्जल उपवास रखा जाता है और अगले दिन नवमी को भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। मंत्रों का जाप करके भगवान को प्रसाद अर्पित किया जाता है। इसके बाद लाल, पीले और हरे रंग के धागे भगवान को समर्पित कर बच्चों को सुरक्षा के लिए पहना दिया जाता है। यह धागे बच्चों की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करते हैं। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।